तो दिल्ली की मुख्यमंत्री से सीधी सी रिपोर्ट है हमारी, और ये वीडियो दिल्ली की मुख्यमंत्री जरूर देखे। अगर इस वीडियो को थोड़े बहुत आदमी भी देखते हैं तो कम से कम एक आदमी जरूर सेंड कर दें ताकि दिल्ली की मुख्यमंत्री इन चीज़ों को देख सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज मुद्दा हमारा यही है। महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, यहाँ छेड़छाड़ का शिकार होती रहती हैं और घटनाएं लगातार आती रहती हैं। स्कूल में पढ़ती हुई बच्चियाँ, नौकरी पे जाती हुई महिलाएं या घरेलू महिलाएं, चौक चौराहे पे जहाँ भी जाती हैं, इस स्लम एरिया में ये वारदात आजकल बहुत बढ़ रही है। इसके बीचों बीच थाना भी आ चुका है, लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है इस छेड़छाड़ के मामले पे। आइए बातें करते हैं ठाकुर जी। अच्छा ठीक है। अच्छा हरिकांत ठाकुर जी, ये महिलाएं खड़ी हैं पीछे, स्कूल में बच्चियां भी पढ़ती हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं करता आप किसी का नाम लो, लेकिन महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बहुत आ रही हैं यहाँ से। ये तो स्लम विभाग है, ये तो पुलिस प्रशासन करवा रहे हैं ना, ये छेड़छाड़ हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन रोके इस बात को। अच्छा ये बताओ, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता कौन? कोई बाहर से आता है या यहीं से ग्रुप है कोई? यहीं से भी है लड़के जो साथ में पढ़ते हैं, बाहर से भी क्या पता वो आ जाए। हमारा भी एक केस है, हमारा भी इसका केस था। अच्छा 9 साल में 10-12 साल झूला है इसमें, वो तो हो गया खत्म। अब क्या हुआ था? वो तो रेप की बात कर रहे हो ना, जो यहाँ रेप हुआ है ये 10-12 दिन क्या पहले, अभी 10-12 दिन पहले। यही तो दीपक वो उनको सब पता है, पब्लिक को सब पता है, मैं पब्लिक में से निकलता हूँ, पता सब है। नहीं, इतना जल्दीबाजी नहीं होता है, जल्दीबाजी पता नहीं होता है। जब पता आपको पास हमारे से उनके घर गया, उनके घर से उनके घर गया, तब पता लगेंगे ना। भाई साहब ऐसा होता है, जिस घर में रेप होता है उसी को पता चलता है, जो उसके पता चलता है, जो पुलिस आसपास की है उसको पता चलेगा, पीछे वाला गली का पता नहीं चलेगा। कब पता चलेगा आपको? जब रिजल्ट पुलिस आएंगे, उसके बाद में हम लोग को पता नहीं है। उसके बाद फिर होती रहती है होती क्या, आप बोलने जाओगे आपको पहले भोग देंगे। अच्छा यहीं से हो? हाँ यही से है, हमारा आखिरी मकान है। मैं भी 10-15 साल से 10-15 साल हो गया मेरा। अच्छा बताइए, ये तो आपके साथ बात होगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तारा हलदर है। अच्छा मान लीजिए किसी और लड़की के साथ होता है, आप जानते पहचानते नहीं उसको, लेकिन कॉलोनी में मान लीजिए आपके पड़ोस की है, गली की है, दूसरे ब्लॉक की है, तो आप उसके लिए बोलोगे? बोलेंगे तो जो बोल रहा हूँ मैं आपको बता रहा, भोग देंगे। तुम कहीं बोला है? ये बात तो कोई नहीं मानती है। बोलने जाओ तो मारो इसको पहले। ठीक है कि लड़कियां जब स्कूल से छुट्टी होती हैं या सुबह आती हैं, तो जो 10वीं 12वीं 9वीं क्लास की लड़कियां होती हैं, उनके साथ कुछ ग्रुप लगातार छेड़खानी करते हैं, तो ये वारदात तो बेटा होती है, मना नहीं। देखो लड़के की गलती तो होती है, लेकिन लड़की की भी तो होती है। जब लड़की करती है तो लड़के भी करते हैं, लड़के तो ऐसे है ही नहीं कोई भी। अच्छा लड़का मान लीजिए छेड़ता है, तो लड़की को क्या करना चाहिए? लड़की को मानना चाहिए, लेकिन लड़की कुछ बोलती नहीं है, ऑप्शन में चुप रहती है। और लड़की भी वैसी ही है, यहाँ की वैसे लड़का है वैसे लड़की है, सेम है। मैं एक लड़के की नहीं कंप्लेंट कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों सेम है। अगर लड़की भी गलत है तो लड़के भी गलत है, उतना ही % दोनों। अगर लड़की सही है तो लड़का, अगर लड़की गलत सही है तो वो लड़के को बोलेगी, मम्मी पापा को बोलेगी कि मेरे को छेड़ रहे हैं, हाँ विरोध करेगी। लेकिन यहाँ की लड़की कोई विरोध नहीं करती है, कोई नहीं रोकती है। अच्छा अब एक लड़की मान लीजिए नहीं रोकती, तो उससे फिर और लड़कियों को भी इसका शिकार होना पड़ता होगा। हाँ, उसके चक्कर में, एक के चक्कर में सब शिकार होती है। अच्छा अभी लड़कियों की बात होगी, अभी आता मैं महिलाओं पे, बाजार में जाती हैं शाम को, चौक पे चौराहे पे बैठे रहते हैं, 10-10 5-5 के ग्रुप में बैठे रहते हैं। वो मतलब बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ते, 2 बच्चों की माँ उसको भी नहीं छोड़ते, वो जरूर तानाकसी छेड़खानी करते हैं। हाँ वो तो छेड़ते हैं दोनों। तो अब इनका क्या कसूर बताओगे? क्यों, लेडीज भी होती है सर, ऐसी बात नहीं है, लेडीज भी गलत नहीं होगी, लेडीज भी गलत होती है। अच्छा अच्छी लेडीज होती है वो विरोध करती है या चप्पल से उतार के मारती है, क्योंकि वो लड़ने लग जाती है उसी समय। लेकिन आजकल की लेडीज भी गंदी हो चुकी है। जितनी लड़की लोग नहीं गंदी है, उतनी भाभी शादीशुदी लेडीज और ज्यादा गंदी है, उनके चक्कर में लड़की शिकार होती है। मेरी तो ये खतरा। आप सिर्फ लड़कियों को बता रहे हो या महिलाओं को? जो चौक पे सिर्फ बैठते ही इसलिए हैं? बैठते रहो, कोई महिला अच्छी होती है, कोई खराब भी होती है। आधा से ज्यादा ना भाभी लोग, लेडीज बहुत गंदी है, कहीं भी जाती है वो लड़कों को भी छेड़ती है। 22 साल के 23 साल के शादीशुदा लड़की लोग। अच्छा ये बताओ, रात को मान लीजिए 10-11 बज जाए, तो यहाँ की लड़की अकेली जा सकती है यहाँ से मान लीजिए 500 मीटर दूर तक? नहीं जा सकती, सेफ नहीं है। लेकिन नहीं, बात तो यही है ना कि माहौल सेफ नहीं है। माहौल सेफ नहीं है। अच्छा अभी आपने एक चीज मान ली कि माहौल सेफ नहीं है, तो माहौल सेफ नहीं है, इसके लिए किसको जिम्मेवार बताओगे? ये जो समाज चुपचाप खड़ा रहता है, इसको या पुलिस महकमे को? देखो पुलिस भी कोई अच्छे नहीं है, पुलिस भी ये बस घूस खा के अपने बैठ जाते हैं जेब में। यहाँ कोई नहीं सही है, ना पब्लिक सही है ना पुलिस सही है, मेरा तो कथन है। अच्छा ये बताइए, यहाँ का जो समाज है, जो भी समाज है, कोई समाज अच्छे नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बंगाली जो भी है यहाँ पे, कोई अपने, देखो एक बात होती है सच, यहाँ ना मुस्लिम ना हिंदू ना मुसलमान, कोई अपना साथ नहीं देता, चुपचाप रहते घर पे, मारे काटे रेप कुछ भी हो, कोई सपोर्ट नहीं देता, घर पे चुपचाप बैठे रहते, बोलता मेरे को क्या लेना देना, उसके हुए वो जाने। ये है बस। अच्छा ये बताओ, आप पढ़े लिखे हो तो थोड़ा ही समाज को एक बात बताओगे मेरे को, जैसे कि मान लीजिए आपके पड़ोस में या आपके दूसरे ब्लॉक में लड़की है, महिला है, उसके साथ छेड़खानी हो रही है, समझिए,
और वो विरोध भी कर रही है लेकिन अकेली पड़ रही है, अकेली तो है। शायद समाज को उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए, लेकिन बट होता नहीं है ऐसा। चुपचाप देखते रहे। हाँ चुपचाप देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं, बस अरे रे रे। ऐसे ही होते हैं यहाँ पर। चलो ठीक है बेटा, धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। नाम क्या आपका? राज हैं? राज राज। राज वो सिमरन वाला क्या? नहीं नहीं वो वाला सिमरन वाला नहीं, सिमरन वाला बनना भी नहीं है। भाई सिमरन वाले का पसंद बता क्या हो? नहीं, ठीक है, नहीं, ऐसा अच्छा, ठीक है। तो अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, यहीं रहते हो आप? बिल्कुल। हैं? अच्छा लड़की हैं लड़के हैं आपके पास? लड़के हैं लड़के हैं लड़के हैं। अच्छा आपके अड़ोस में पड़ोस में लड़कियां होंगी? बिल्कुल है हैं? बिल्कुल है। तो ये तो छेड़खानी के मामले लगातार यहाँ पे बढ़ रहे हैं, इसके लिए क्या बताओगे? समाज कुछ मैं पुलिस पे या महकमे पे बाद में आ जाऊंगा। प्रशासन की जिम्मेदारी है ये। नहीं समाज बोल भी नहीं रहा। वो तो समाज की कमी है ना सर, आजकल का नेचर देख रहे हो क्या नेचर होता जा रहा है। यहाँ का माहौल क्या है आपने देखा ही है ना, तो घूमे होगे पता चला यहाँ पर जितने मिलेंगे 90% इसमें किया दारूबाज, चरस, गांजा खुलेआम बिकता है। पुलिस प्रशासन कुछ भी कहने को तैयार नहीं है उन लोगों से। अच्छा ये बताओ, ये जो छेड़खानी ग्रुप के हिसाब से करते हैं, ये समय के होते हैं या साधारण बच्चे होते हैं? नहीं इसमें क्या है सर, वो अब मालूम मैं साधारण हूँ, मैं कुछ नशा नहीं करता हूँ, तो मेरे को थोड़ी हो रही है मैं किसी को छेड़ दूंगा, आपसे बात करूंगा। नशा करते हैं उनको होश रहता नहीं है, खुलेआम नशा है, कुछ भी है, सब खुलेआम बिक रहा है यहाँ पर। प्रशासन 1% भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है उन लोगों से। छेड़खानी का ये कारण भी है? मेन कारण यही है, वो है ही क्या। अच्छा ये बताओ मेरे को कि जैसे कि यहाँ पे है ना बहुत सारी बिरादरी धर्म भी रहते हैं और आज से नहीं लगभग 15 साल हो चुके हैं, तो ये एक दूसरे का साथ क्यों नहीं देते इन चीज़ों में? क्योंकि देखो लड़की तो कहते हैं ना, वो कहावत है कि भाई लड़की और महिला है उसकी इज्जत तो भाई सबकी इज्जत होती है। बहन बेटी सबकी बराबर ही है सर, अब अपना अपना वो है नजरिया देखने का, क्या कह सकते हैं उन लोगों को। समाज गिर चुका है। बिल्कुल गिर चुका सर, है? माहौल है आजकल का वही बना रखा है, कुछ नहीं है। अच्छा थोड़ी एक बात बताओगे, मान लीजिए मैंने जो लड़की से सवाल पूछा था बेटी से, आपके पड़ोस में दूसरे ब्लॉक में या अनजान कोई लड़की है, उसके साथ छेड़खानी हो रही है, महिला के साथ हो रही है और वो विरोध कर रही है, तो आप क्या करोगे? तो आप उसका साथ देंगे सर, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल दोगे? हम तो देते हैं बिल्कुल। है? चलो भाई साहब धन्यवाद, अब मान गया मैं आप हीरो, ठीक है। मान लीजिए लड़कों की या लड़कियों के कैरेक्टर पे बात करने लगे ना मैं, तो उससे क्या है, उससे नुकसान है इन्हीं बच्चों का है, गलत तो नहीं ना? हो जाएगा। केवल जो मेन मुद्दा है ना वो नशे का ही है। खुलेआम कारोबार होता है, स्मैक ले लो तुम, खुलेआम मिलती है, लेकिन बेचने बिकवाने वाला कौन है? प्रशासन ही है। जब प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो कैसे पूरा बेचेंगे? कभी विरोध करते नहीं? कुछ आता नहीं, पैसा जाता है उनको, क्या करेंगे विरोध? वो नहीं आप पब्लिक पब्लिक स्मैक के लिए जो है दो बंदे ने आवाज उठाया, दोनों पे पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। FIR वही तो, जिसने आवाज उठाया, जिसने रुकवाने के लिए जो है आगे बढ़ा, उसी पे एफआईआर दर्ज हुआ और वो रात भर बंद भी रहा और केस भी चल रहे। उससे पब्लिक मतलब कि डरी हुई है? डरेगा ही डरेगा, पब्लिक डरी बैठी है गुरुजी। पब्लिक डरी हुई है। अच्छा एक यहाँ पे कुछ एनजीओ वगैरह कुछ करते नहीं? एनजीओ क्या करेगा जब प्रशासन साथ नहीं देगा, तो जो है एनजीओ क्या करेगा? एनजीओ वाले को कौन देगा सुरक्षा? अच्छा कुल मिला घिरा पड़ा है सब कुछ। बिल्कुल। तो 18-19 साल हो गए, ये बाप लगभग इस कॉलोनी के या ब्लॉक के बड़े आदमी में आ चुके हो? हाँ आ चुके हैं ना? हाँ। तो बड़े आदमियों का कुछ फर्ज होता है। अब मान लीजिए एक 17-18 साल की लड़की या 20-22 साल की 30 साल की महिला अगर चौक पे कहीं पे छेड़खानी का शिकार कर रही है, तो शायद आप जैसे को बोलना चाहिए। बोलना नहीं चाहिए। बोलती क्यों नहीं फिर यहाँ की पब्लिक? सर ऐसा है, मैं तो डरी हुई है? नहीं मैं डरता नहीं, किसी से भी नहीं नहीं, डरता। जैसे हमारे है ना। हाँ वो हम डरते किसी से नहीं है। चक्कर क्या, मैं सुबह निकल गए और शाम को आए। अच्छा। मैं बिजनेस लाइन का आदमी हूँ, क्या थे मेरी दुकान जमुना पानी दुकान लगाता हूँ, बीड़ी सिगरेट गुटखा की दुकान की छोड़ेंगे। आप ये बताइए पहले तो जो ये छेड़खानी का मुद्दा है, ये शायद हम मुझसे ही उठा रहे हैं। सही उठा रहे हैं, सही उठा रहा हूँ। अच्छा कई लड़कियों से महिलाओं से बात करी हमने, वो कह रही है यहाँ अकेले अगर 500 मीटर भी जाते हैं और वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं से तनाकसी या छेड़खानी का शिकार पक्का होती है। होता है। तो किसको जिम्मेवार मानते हो? जिम्मेदार क्या है, तो अपनी सेफ्टी तो खुद करना चाहिए, हकी बात है। छेड़छाड़ कंप्लेंट करना चाहिए। अभी कोई लड़का लड़की छेड़ रहा है, उसकी कंप्लेंट करना चाहिए और उसकी नहीं सुनाई हो तब आगे पब्लिक को बीच में रखना चाहिए। अच्छा मैं किसी का नाम लेने का नहीं बोल रहा, आपको मत लीजिए, लेकिन जो छेड़खानी करते हैं वो 99% शिकायतों में मेरे को पता चले यहीं के हैं। उनको सजा अच्छा, तो मिलना कोई चाहिए। आता नहीं? बाहर का नहीं हुआ, वैसे कोई गलती करे, हम ही गलती करें तो हमें सजा मिलना चाहिए। हम गलती करें तो हमें सजा मिलना चाहिए। राम राम भाई साहब, क्या हाल है? पहलवान हो, बॉडी बिल्डर हो? नहीं सर, बस ऐसे हैं? बस ऐसे ही सर। करते हो बॉडी? नहीं पहले करते थे लेकिन अभी छोड़ रखा। नाम क्या साहब आपका? दीपक। दीपक तिलकदारी हो? सर वही जय श्री राम। जय श्री राम। हम जय श्री राम भी कर लेंगे, जय श्री राम जी। मल्ला अकबर भी कर लेंगे, लेकिन ये बताओ लड़कियां और महिलाएं सेफ नहीं है यहाँ पे, और इस चीज़ का आप मना भी नहीं कर सकते। वो तो राइट बात है सर, है? ये राइट है। तो इसमें पहले तो ये बताइए आप जैसे युवा क्या कर रहे हैं? सर हम तो देखिए युवा, हम तो जॉब और नौकरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक्चुअली क्या है कि यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा वैसे ख़राब होता है। आपके घर की लड़की, आपके घर की महिला अगर उनके साथ छेड़खानी का शिकार हो या तो एक्शन किस तरह के होंगे? सर एक्शन तो बहुत स्ट्रिक्ट लेना चाहिए वैसे प्रशासन को भी, और यहाँ के जो पुलिस है उनको भी लेना चाहिए प्रशासन वगैरह का। लेकिन यहाँ पे सर एक राइट है, मतलब यही है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। यहाँ बाज़ारों में चाहे आप जाके देख लीजिए, बाज़ारों में भी वही है। कुछ जाते हैं वैसे जो जिनको नौकरी पेशे से कुछ मतलब नहीं है, बस यही काम करना है।
अच्छा ये बताइए, जैसे कि मैं सिर्फ है ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ दो समाज पे आता हूँ, मर्द समाज और औरत समाज। अगर औरत सेफ नहीं है तो मर्द को ही बोलेगी, लेकिन यहाँ के मर्दों का मैंने देखा वो बाकायदा सिर्फ ये कहते हैं कि हम सिर्फ बोलेंगे तो अपने मुद्दों पे, अगर मेरे पे बात आएगी तो हम पड़ोसी के मुद्दे पे नहीं बोलेंगे। ये सोच शायद बदलनी चाहिए यहाँ की। ये तो बदलनी चाहिए सर, सबकी सोच वैसे बदलनी चाहिए। लोगों को देखो मेंटेलिटी सबकी अलग अलग है, लोग अलग अलग सोचते हैं, कोई किसी के लिए सोच रहे हैं, कोई किसी के लिए, कोई अपने लिए सोच रहे हैं। लेकिन बाहर का जो तत्व हो रहा है, जो बाहर अभी चल रहा है, वो उसके पीछे कोई ध्यान नहीं है यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ और निकल गई, इन छेड़खानी के पीछे 99% वो हैं जो नशा करते हैं लगातार। ये है सर। और अभी आप ये जो दूसप की जो बिल्डिंग से बनी है ना सर, आप जाके देखेंगे प्रशासन और सब कुछ मिली भगत से सारा जितने फ्लैट्स बने थे सबके सब चोरी हो चुके हैं, और अभी भी हो रहे हैं। वो किससे हो रहे हैं? ये सब प्रशासन के साथ में मिले हुए हैं, दिन रात है चोरी होती है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन नाम कोई। क्या आपका? दीपक। अच्छा दीपक जी, थोड़ा सा एक पॉइंट बताओगे मेरे को जिससे ये महिलाएं चाहे रात को भी निकलती हैं या दिन को भी, एक 15 साल की लड़की भी कहीं जाती है तो सेफ महसूस करे अपने आप को, सेफ यहाँ पे है नहीं है सर। क्या करोगे कुछ ऐसे? सर इसके लिए तो देखिए, एक तो कुछ तो विचार होंगे आपके। विचार तो सर, अगर यहाँ का थोड़ा पब्लिक अगर जागरूक हो, और कुछ पुलिस वगैरह का भी देखिए, पुलिस भी साथ नहीं है यहाँ पे ना। तो यहाँ कोई जैसे पहले भी यहाँ पे जो ट्रोलिंग होती थी वो भी अब नहीं होती रात भर। अच्छा ठीक है, पुलिस पहले ट्रोल देती थी जो जगह जगह, लेकिन अब वो चीज़ें बंद हो चुकी है। अगर एक 15 साल की लड़की 20 साल की लड़की अगर अपने आप को महसूस सेफ नहीं कर रही तो शायद यहाँ के मर्द समाज से और ये प्रशासन इसको शर्मिंदा होने की बात है। यस सर, ये तो शर्मिंदा होने की बात है।